Today, in this video, I will continue subject SPCC of Standard 11. Chapter number 4, a layout of business letter, part 1, CC. Today's question is a detailed study of the regular part of the business letter. See the page number 23 in your textbook. First point is the complementary clause. लास्ट जो हमने वीडियो शूट किया था उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि लेटर कैसे लिखना चाहिए। लेटर में हम कहाँ पर डेट लिखें, कहाँ पर लेटर के अंदर एड्रेस मेंशन करें, सब्जेक्ट कैसे लिखें और लेटर की शुरुआत कैसे करें, बिगनिंग कैसे करें, एंडिंग कैसे करें, ये सब कुछ हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले थे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। लेटर को एंड कैसे करना चाहिए, लेटर का क्लोजिंग कैसे करना चाहिए। लेटर जो है हम बिजनेस के अंदर लिखते हैं तो लेटर जो है हमें रिस्पेक्टफुली जो है लेटर लिखना चाहिए। यानी कि हम जो प्रोफेशनली जो लेटर लिखते हैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डालना जरूरी है। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 पर ये पॉइंट्स दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 23 ओपन कर लीजिए। दिया गया है just a letter began a greetings in the form of the salutation in the should and with the appropriate expression complimentary the reader। हम लेटर की बिगनिंग जो है रिस्पेक्ट के साथ करते हैं, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। अगर कोई सीनियर पर्सन है या तो कंपनी के अंदर कोई बॉस है तो हम रिस्पेक्टेड सर या तो फिर मैडम लगाते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं तो आगे हम क्या लगाएंगे, डियर मेंशन करेंगे। डियर कोई भी आपके फ्रेंड्स का नेम है तो उसका नेम जो है हम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल डियर राहुल, डियर करण, तो फ्रेंड्स में हम आगे डियर लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी को हम लेटर लिख रहे हैं, उसका मैनेजर जो है वो मेल है तो हम रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। अगर उसका मैनेजर फीमेल है तो हम वहां पर रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। At a given clear indication regarding the proximity and intimation relationship between the writer and reader of the letter। इससे क्या होता है, प्रोफेशनली अगर आप लेटर लिखते हो तो राइटर एंड रीडर के बीच में आपके बेस्ट रिलेशन भी मेंशन हो सकते हैं, या तो फिर आगे जाके आप जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है बना सकते हो और सामने वाले पर्सन के सामने आपकी बेस्ट इमेज क्रिएट होगी कि नहीं ये लेटर जो है वो प्रोफेशनली लिखना है। लेटर ऑलवेज आपका प्रोफेशनली ही होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि आप जो है स्कूल के अंदर जब भी लीव लेने के लिए आते हो तो आपकी डायरी के अंदर भी हमने जो एक स्पेसिमेन दिया हुआ है कि लीव कैसे लेनी चाहिए, उसका एक फॉर्मेट दिया गया है। तो लीव का ये फॉर्मेट है, तो उसी तरीके से हमने लास्ट जो वीडियो शूट किया उसमें हमने लेटर का फॉर्मेट डिस्कशन किया कि लेटर हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, क्या कौन कौन सी चीजें उसमें डालनी चाहिए या तो फिर कौन कौन सी नहीं डालनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप लास्ट में लिख सकते हो योर फेथफुल, लास्ट में लिख सकते हो योर फेथफुल। अगर कोई सर को हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डियर सर, डियर मैडम। अब ये योर फेथफुली हम कब कहाँ पर लिखते हैं, जब हम लेटर जो है फुल्ली जो है बिजनेस ओरिएंटेड लिखते हैं तो लास्ट में हम योर फेथफुली लिखेंगे। जैसे कि फॉर्मल पॉपुलर प्रिफर्ड फॉर द मोस्ट फॉर्मल लेटर। अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो लास्ट में हमें योर फेथफुल लिखना जरूरी है। अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं यानी कि हम बिजनेस के साथ तो जुड़े हुए हैं लेकिन जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो हमारा जो बॉस है वो इनफॉर्मली भी हमारे साथ कनेक्टेड है, मान लीजिए फ्रेंडली रहता है, तो आप जो है वहां पर योर सिंसियरली लिख सकते हो। वहां पर आप अगर योर फेथफुली नहीं लिखना चाहते तो आप योर सिंसियरली भी लिख सकते हो। जैसे कि आगे आप लिख सकते हो डियर मिस्टर शेख, डियर मिस्टर पठान, डियर जो है नरगिस, इस तरीके से आप कोई भी नेम जो है वो लिख सकते हो। अगर हम फ्रेंड्स के साथ लेटर लिख रहे हैं, कोई सीनियर नहीं है हमारा, मान लीजिए बॉस नहीं है, कोई सीनियर बॉस नहीं है या तो फिर जो है कोई कंपनी का स्टाफ मेंबर भी नहीं है, फ्रेंड्स के साथ अगर
कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम आगे डियर, माय डियर जतिन लिख सकते हैं, माय डियर नैन्सी लिख सकते हैं, माय डियर जेहान लिख सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम क्या लिख सकते हैं, योर ट्रूली एंड योर्स। अगर फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, योर ट्रूली और योर्स। कब, पॉपुलरली प्रेफरेंस फॉर द मोस्ट इनफॉर्मल लेटर, अगर उसके साथ आपके रिलेशन बहुत ही अच्छी है तो। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं सिग्नेचर। अब हमें सिग्नेचर कैसी करनी चाहिए, लास्ट में लेटर के अंदर जब हम लेटर का एंड करते हैं तब सिग्नेचर करना जरूरी है। अगर सिग्नेचर नहीं करोगे तो आपका लेटर जो है वो ऑथेंटिक नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं सिर्फ सिग्नेचर करके भेज देते, और सिग्नेचर उसकी ऐसी होती है डॉक्टर जैसी होती है, पता नहीं चलता कि क्या लिखा है, नेम क्या है क्या नहीं है। तो वहां पर तकलीफ होती है कि किसने लेटर लिखा है, उसका नेम क्या है। तो जब भी आप सिग्नेचर करो तब लेटर के नीचे ब्रैकेट में नेम लिखना जरूरी है। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि इस पर्सन ने जो है सिग्नेचर की है और इसका नेम यहाँ पर दिया गया है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर लिखी हुई है, आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज the letter writer write the signature or write his her full name। सिग्नेचर के साथ में हमें फुल नेम लिखना है, सिग्नेचर के साथ में लास्ट में फुल नेम लिखना है। क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट सिग्नेचर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के ये शॉर्ट सिग्नेचर है, इसमें पता चल रहा है कि क्या लिखा है, नहीं पता चल रहा है, किसने साइन किए ये पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो शॉर्ट सिग्नेचर से आप जो है कई बार प्रूव नहीं कर सकते कि इसी पर्सन ने ये लेटर लिखा है। जब भी लेटर लिखो तब जो है सिग्नेचर फुल सिग्नेचर करो एंड साथ में फुल नेम भी लिखो। आगे दिया गया है, इन केस इफ यू पुट इनिशियल फर्स्ट alphabets of the first, middle and last name, or the signature is eligible, then next line below she is expected to write name in a bracket। सिग्नेचर हमें कब करनी है, जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब लेटर हम पूरा का पूरा लिख देते हैं लास्ट में हम क्या लिखते हैं, योर फेथफुली। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा योर फेथफुली, ये लिख दिया, फिर उसके नीचे हमें सिग्नेचर करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर साइन करते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनली रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिग्नेचर ऑलवेज जो है हमें नीचे करनी चाहिए। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जहां पर जो है सिग्नेचर ऊपर जो है कंपनीज के मेंबर करते हैं, वहां पर जो है इस तरीके से चलाया जाता है। लेकिन अगर प्रोफेशनली एसपीसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिग्नेचर ऑलवेज योर फेथफुल के नीचे एंड फुल सिग्नेचर करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा एबी जाला, लेकिन एबी जाला कौन है तो उसका फुल नेम भी यहाँ पर लिखना जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फादर नेम नहीं लिखोगे तो चलेगा, अमित जाला, नीचे आप ब्रैकेट कर सकते हो और इस तरीके से आप जो है लास्ट में सिग्नेचर मेंशन कर सकते हो लेटर में। अब सिग्नेचर क्यों करनी चाहिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि कंपनी के अंदर कोई रूल्स जो है वो चेंज हो गया, कंपनी के अंदर कोई रूल्स चेंज हो गया और मैनेजर ने लेटर लिखा, सबको जो है लेटर लिखा और मैनेजर ने नीचे साइन ही नहीं किए और आप उस रूल्स को फॉलो करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। लेकिन उसी मैनेजर ने 1-2 महीने के बाद रूल्स में चेंज कर दिया, उसी मैनेजर ने रूल्स या रेगुलेशन में चेंज कर दिया और सिग्नेचर तो यहाँ पे की ही नहीं है लेटर के अंदर, तो आपके पास प्रूफ क्या है, कुछ भी नहीं। जब भी आप कोई भी लेटर जो है आप कंपनी से जो है आपको मिल रहा है तो उसमें सिग्नेचर होनी जरूरी है। कोई भी पर्सन अगर सिग्नेचर नहीं होगी उसमें लेटर में तो कोई भी पर्सन पीछे से चेंज कर सकता है या तो फिर वो मना भी कर सकता है कि ये लेटर मैंने नहीं लिखा है।
ये रूल्स मैंने नहीं बनाए हैं। अगर सिग्नेचर होगी तो आप जो है आपके पास एक एविडेंस होगा, कोई भी पीछे से जो है कि चेंज नहीं कर सकेगा, और पीछे से कोई ऐसा भी नहीं बोल सकेगा कि मैंने ये किया है या ये नहीं किया है, चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है। तो एक रिटन एविडेंस के लिए सिग्नेचर का होना जरूरी है। सिग्नेचर हमने देखा कि किस तरीके से हमें जो है करनी चाहिए। कंपनी के अंदर जो सिग्नेचर के अंदर एक और रूल्स भी है, कंपनी के अंदर कोई एक से ज्यादा पर पार्टनर्स है, कंपनी के अंदर एक से ज्यादा पार्टनर है और कंपनी ने किसी को अथॉरिटी दी है कि भाई आप सिग्नेचर कर सकते हो, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, जब योर फेथफुल करते हैं तब यहाँ पे एक चीज हमें खास ध्यान में रखनी चाहिए। योर फेथफुल करके कोई पार्टनर जो है साइन कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, नीचे 4 लिखना चाहिए, 4, और कंपनी का जो है हमें नेम लिखना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी कंपनी आपके टेक्स्ट बुक में कंपनी का नेम लिखा है सिंगल ट्रांसपोर्ट, ये लिख दिया, फिर उसके बाद नीचे साइन करो, फिर उसके बाद नीचे नेम लिखो। ये है ट्रू मेथड अगर कंपनी के अंदर पार्टनर्स है तो। अब यहां पर एक सब पॉइंट दिया है, प्री प्रो सिग्नेचर, प्री प्रो सिग्नेचर। अब ये क्या है देखते हैं इसको, एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर ये कॉन्सेप्ट जो है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए कि कंपनी के अंदर एचआर मैनेजर जो है वो साइन करता है, कंपनी के अंदर सभी लेटर के अंदर एचआर मैनेजर साइन करता है। अब ऐसा हुआ कि एचआर मैनेजर को 6 या 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, 6-7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और 6-7 दिन के अंदर भी बहुत सारे लेटर्स जो है उसको लिखने ही पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, साइन कौन करेगा लेटर के अंदर, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो कोई भी टॉप लेवल का पर्सन जब छुट्टी में जाता है तो वो क्या करता है, दूसरे पर्सन को जो है वो अथॉरिटी दे के जाता है कि आप जो है मेरे बिहाफ में आप सिग्नेचर कर सकते हो। मान लीजिए कि एचआर मैनेजर 6-7 दिन के लिए लीव पर चला गया, तो वो एचआर एग्जीक्यूटिव को, असिस्टेंट एचआर मैनेजर को परमिशन दे के जाएगा कि आप मेरे बिहाफ में सिग्नेचर कर सकते हो, 4 करके आप मेरे बिहाफ में सिग्नेचर कर सकते हो। तो उस तरीके से यहाँ पे साइन की जाती है लेटर के अंदर। देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है, व्हेन अ पर्सन who hold a higher post in a firm or institute is going to remain away from his her duty, then a person keeping in mind the of a routine official work, the company official allow other person to sign on behalf of course after completing the legal formalities। एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है। मान लीजिए एचआर मैनेजर जो है वो लीव पर जा रहा है 6 से 7 दिन के लिए, तो वो एचआर एग्जीक्यूटिव को यानी कि असिस्टेंट एचआर मैनेजर को परमिशन देके जा रहा है कि आप सिग्नेचर कर सकते हो मेरे बिहाफ में। तो उसको रिटर्न में देके जाए अथॉरिटी, ओरली नहीं, रिटर्न में उसे बता के जाए कि मैं मेरा चार्ज जो है 6 से 7 दिन के लिए आपको देके जा रहा हूँ। तो ये ऑलवेज रिटर्न में ही होना चाहिए, ओरली कभी भी होना चाहिए नहीं। तो इस तरीके से हम जो है प्रॉक्सी सिग्नेचर कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी सिग्नेचर। जब भी आप प्रॉक्सी सिग्नेचर करते हो तब उसमें P और P ये लिखना जरूरी है। यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है लीव पर जा रहा है और उसने प्रॉक्सी दे दी है किसी पर्सन को सिग्नेचर करने की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे योर फेथफुली, नीचे P एंड P, इसका फुल फॉर्म होता है प्री प्रो सिग्नेचर, यानी कि हमने बिहाफ में साइन की, प्री प्रो सिग्नेचर। मान लीजिए कि मैं किसी भी कंपनी का नेम लिख दूं, तो AMW का नेम लिख रहा है, AMW कंपनी,
BMW कंपनी। नीचे इसने साइन की है तो हम नेम मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले तो हम सिग्नेचर करेंगे, मान लीजिए कि MA फॉरन, ये इसकी साइन है, इस तरीके से साइन कर रहा है। तो MA फॉरन यानी कि कौन, तो उसका जो है हम नेम भी डाल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नेम और उसकी सिग्नेचर दोनों ही एक जैसी होती है। अब कुछ लोग जो है MA फॉरन लिखते हैं तो फॉरन के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं फॉरन। यहां पे खास नेम लिखना जरूरी है। उसकी जगह पर इस पर्सन की साइन ही ऐसी है, MA फॉरन, साइन में ही दिख रहा है कि किसने साइन की है, तो साइन भी ऐसी ही है और वहां पे नेम लिख रहा है तो वो भी ऐसा ही दिख रहा है, तो वहां पे दोनों ही चीजें करना जरूरी है। MA फॉरन इसकी साइन आ गई, फिर किसने साइन की है वो भी फिर से लिखना जरूरी है, MA फॉरन ने साइन की। वो क्या है उस कंपनी का, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, तो नीचे हम लिखेंगे असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। सो फ्रेंड्स, हमने बेसिक डिटेल्स लेटर की जो है वो कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में हम ओकेशनल बिजनेस के जो पार्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। सो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।